औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन की खिदमत में वुज़ू का तरीक़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। गुज़श्ता जो वीडियो बनाई थी वो मुख्तसर थी, इस वजह से उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वजाहत करनी ज़रूरी थी जो नहीं हो सकी। तो मोमिनीन के सवालात आते रहे, इख्तसार की वजह से वो वीडियो बनाई गई थी, फ़कत तरीक़ा सिखाया गया था। आज इंशाअल्लाह तफसीली तौर पर तमाम तफसीलात के साथ कोशिश करेंगे वुज़ू का तरीक़ा सिखाने की। वुज़ू में 4 चीज़ें वाजिब हैं: चेहरे का धोना, बाजुओं का धोना, सर का मसा और पाँव का मसा। ये चीज़ें वाजिब हैं। और जो मुक़द्दमतन 8 चीज़ें हमने ज़िक्र की थी, नीयत है, पानी का पाक होना, ये हम एक वीडियो में मुस्तकिल तौर पर ज़िक्र कर चुके हैं। नीयत कुर्बतन इल्लल्लाह की करेंगे वुज़ू की, और आखिर वुज़ू तक वो नीयत का होना ज़रूरी है। ये शराइत वुज़ू में से है, वाजिबात वुज़ू जो 4 चीज़ें हैं जो ज़िक्र कर चुका हूँ। अब वुज़ू देखते हैं किस तरह करना है। चेहरे को धोना है बालों की इब्तदा से लेकर ठोड़ी समेत। अब बाज़ शख्स ऐसे होते हैं जिनके बाल नहीं हैं, तो मुतारिफ मिक़दार जो है मसलन के जहाँ उसको पता है कि यहाँ से बाल उगे थे वहीं से धोना है, यानी कि बाल अब गिर गए हैं तो जहाँ से भी बाल हैं वहाँ से धोना ज़रूरी नहीं है। मुतारिफ मिक़दार जहाँ से उसको पता है कि यहाँ से मेरे बाल गिरे थे, एहतियातन थोड़ा सा उस मिक़दार को ऊपर से शामिल करके धोना है। और एहतियात लज़ूमी है सिस्तानी साहब के नज़दीक, सैयद अली सिस्तानी दामजिल्लहु के नज़दीक, के इब्तदाए अशार यानी बालों के इब्तदा से ही पानी डाला जाए और ऊपर से नीचे तक लेके आया जाए। और ये जो हिस्सा है अंगूठे और ये बड़ी उंगली के दरमियान वाला हिस्सा धोना ज़रूरी है, लेकिन एहतियातन थोड़ा सा साइड पे भी हाथ मार देना चाहिए। ये हम पानी डालेंगे, ये इब्तदा में यहाँ से पानी डाला है और इस तरह नीचे की तरफ धोएंगे। और यकीन होना चाहिए कि तमाम चेहरा धुल गया है। पानी जितनी दफ़ा भी डालें, लेकिन वुज़ू की नीयत से एक दफ़ा ही पानी डालेंगे। एक दफ़ा पानी डालेंगे, दूसरी दफ़ा डाल सकते हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा अगर चेहरे को वुज़ू की नीयत से धोएंगे तो वुज़ू बातिल हो जाएगा। उसके बाद इस तरह लेफ़्ट हैंड में, बाएं हाथ में पानी लेंगे और कोहनी पर डालेंगे। कोहनी समेत धोना है। इसी तरह यकीन हो जाना चाहिए कि तमाम बाजू धुल गया है। अंगूठियां हैं तो उनको हिला लें, बेहतर है उतार लें, नहीं तो हिला लें ताकि उनके नीचे से पानी पहुंच जाए। ये धुल गया। अब इसके बाद बायां बाजू ऐसे पानी डालेंगे और इसको धो लेंगे। इसके बाद आता है सर का मसा। सर का मसा, ये जो पेशानी है, पेशानी के बिल्कुल सीधा चौथाई हिस्सा सर का बनता है, उस पर आपने मसा करना है। एक उंगली इस साइड से, एक उंगली भी अगर हिला देंगे तो काफ़ी है। मुस्तहब ये है कि 3 उंगलियों का मसा किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि जल्द पर मसा हो। अगर बाल बड़े हैं तो थोड़ा सा भी, अगर जल्द के करीब वाले बालों तक आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा हिला देंगे, इतना 1 उंगली की मिक़दार तक, तो ये सर का मसा हो जाएगा। उसके बाद पाँव का मसा, ये यहाँ ये उंगलियों से लेकर, उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से से लेकर और ये इस जोड़ तक आना है आपने। दाएं हाथ से दायां पाँव और बाएं हाथ से ये बायां पाँव, ये आपका मसा मुकम्मल हो जाएगा। मोमिनीन के सवालात आए हैं कि आपने जो है ना ये अमामे को हाथ लगाया था, कपड़ों को हाथ लगाया था मसा करने से पहले। तो हाथ आप किसी चीज़ को भी लगा सकते हैं। मैंने चेहरा मसलन धोया है, चेहरे के बाद मैंने अमामा उतारा है, अमामा उतारने के बाद मसा किया है, फिर
तो इस दौरान आपके हाथों की तरी अगर मौजूद है तो आप हाथ लगा सकते हैं, कपड़ों को भी उंगलियों से पकड़ सकते हैं, अमामे को भी उतार सकते हैं। आपको पता है कि आपकी हाथ की तरी बाकी है, मतलब अभी तक मैंने इन चीज़ों को हाथ लगाने के बावजूद, मसा करने के बावजूद मेरी हाथ की तरी बाकी है। तो ये मोमिनीन का सवाल था कि आपने जो है ना हाथ लगाया कपड़ों को, आप इस मिकदार तक हाथ लगा सकते हैं कि आपको यकीन हो कि आपकी तरी मसे के लिए बाकी है, तो आप वो हाथ लगा सकते हैं। ये वज़ू का तरीका था। इसमें कुछ मोमिनीन के सवालात थे, तो हमने कहा कि वज़ू को दोबारा करके तफसीली तौर पर बताते हैं। मज़ीद अगर कोई सवालात हों तो हम व्हाट्सएप पर हाज़िर खिदमत हैं।